नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। भारतीय राजनीति में बड़ा दिलचस्प मोड़ आने वाला है और इस बार मोड़ आने वाला है महाराष्ट्र से। बड़ा अद्भुत, जिसकी शायद अभी तक आपने कल्पना नहीं की होगी और सबको लग रहा था कि ये तो दो ध्रुव वाले हैं, विचारधारा के स्तर पर दो अपोजिट विचारधाराएं हैं, ये आपस में मिल कैसे सकती हैं। लेकिन मिलने जा रही है, विचारधाराओं का मिलन होने जा रहा है। मोदी मोदी के इतने शोर हुए देश में भी और देश के बाहर भी, और हाल का शोर तो इस कदर हुआ कि उनका माथा भिन्ना गया मतलब देशी शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, फ्राई हो गया। अंग्रेजी में आप कहें तो उनका भेजा फ्राई हो गया। उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कब किया क्या जाए। ऑस्ट्रेलिया में मोदी मोदी हो रहा है, न्यूजीलैंड में मोदी मोदी हुआ, इंडोनेशिया में मोदी मोदी हुआ, उसके पहले जिस देश में जा रहे हैं वहां मोदी मोदी हो रहा है, सेशल्स में गए वहां मोदी मोदी हुआ, विदेश में तो मोदी मोदी हो ही रहा है। देश में पश्चिम बंगाल ने ऐसा हाल कर दिया कि अब कुछ आगे बचता नहीं है। जंतर मंतर पर एक प्रकरण चल रहा है, उसका कोई मोल नहीं है। इशू हालांकि बिल्कुल ठीक है, मुद्दे के साथ हम सबको रहना चाहिए, मुद्दा ठीक है। करप्शन के चार्जेस हैं, उसको गंभीरता से उसकी सुनवाई होनी चाहिए और सरकार को कड़ाई से कार्रवाई भी करनी चाहिए। सरकार अगर नहीं कर रही है तो सरकार का ये गलथेथरई है, निर्लज्जपना है, ये ठीक बात नहीं है। दिक्कत यह है कि सरकार के साथ कि सरकार के सामने अपोजिशन इतना वीक है कि सरकार को कोई चुनौती नहीं है। और अब जो मैं बात बताने आपको जा रहा हूं वो तो और चुनौती विहीन हो जाएगी। मोदी के शोर में सब कुछ गुम हो गया, घबरा गए, डर गए पूरी तरह से। तो आनन फानन में मुलाकात कर ली। किनसे? एकनाथ शिंदे जी से। किन्होंने मुलाकात की? श्रीमान शरद पवार जी ने। अब आप चौंक जाएंगे मित्रों, जो मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं। जा तो रहे थे वो कांग्रेस के फोल्ड में, चर्चा तो हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी में शरद पवार की पार्टी का विलय हो जाएगा, लेकिन वो चर्चा उधर चलती रही, इधर मामला कुछ और बन गया। इधर कहा गया कि भाई कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है, उस पर सवार क्यों होना चाह रहे हैं। अगर जाना ही है कहीं और कहीं आना ही है तो जाना आना का धंधा छोड़िए, आ जाइए सीधे। और हम तो हमेशा आपको प्यार देते रहे हैं। आपने हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाई है, कांग्रेस को तोड़ करके सरकार बनाई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो अविस्मरणीय भाषण सुनिए जो इन्हीं की तरफ इशारा किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना चुके हैं शरद भाऊ पवार, और शरद भाऊ पवार से बड़े अच्छे रिश्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की। तमाम जो महाराष्ट्र के नेता हैं उनके साथ तो अच्छे रिश्ते हैं ही हैं, पॉलिटिकल राइवल भले ही हों, लेकिन नितिन गडकरी के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, फडणवीस जी के भी साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, और बीजेपी के जितने नेता हैं सबके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। अभी जो पुराने खजांची थे, जो आजकल कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनके पिताजी से ही शरद भाऊ पवार के बड़े अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि वो भी खजांची थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। पीयूष गोयल साहब वो भी मुंबई से आते हैं, पीयूष गोयल साहब के साथ भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं। अब उनको छोड़ दीजिए, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ शरद भाऊ पवार की बहुत ही अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी, गहरी। दोनों नेता एक दूसरे के प्रति इज्जत का भाव रखते हैं, सम्मान का भाव रखते हैं, और समय समय पर दोनों नेता एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव का प्रकटीकरण भी करते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया शरद पवार ने, और शरद पवार जी को भी सम्मान दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और दोनों के बीच में रिश्ते बड़े अच्छे हैं। बंगाल चुनाव के बाद एक चर्चा शुरू हो गई। चर्चा क्या शुरू हो गई? एनजीओ वाले जितने बुद्धिजीवी हैं उन्होंने चर्चा की शुरुआत की, और कुछ पत्रकार जिनकी दुकान चल रही है उन्होंने चर्चा की शुरुआत करवाई कि अब हो गया, अब बहुत हो गया, अब खत्म है, एवरीथिंग इज लॉस्ट नाउ।
All battleground has been lost. So now there should be a new thinking and creating a new space. We must create a new space. We must think over it. ये सब शुरू हो गई चर्चा। तो इस पर विचार विमर्श शुरू हुआ कि क्या नई बात हो सकती है। नई बात यह हो सकती है जो कांग्रेस पार्टी से जो निकल के नेता गए हैं और उन्होंने अपनी अपनी राजनीति बनाई, अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, अपनी राजनीतिक धुरी बनाई, उन सभी नेताओं को अब दोबारा पुनर्विचार करने का वक्त आ गया है और उनको कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी में शामिल होने का वक्त आ गया है। और वो जो अपनी जमीन तलाश रहे हैं और अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं, न तो वो अपनी जमीन तलाशें, न अपनी जमीन तैयार करें, बल्कि कांग्रेस के साथ मिलकर के कांग्रेस की जमीन तैयार करें। ये चर्निंग शुरू हुई और ये कहानी शुरू हो गई कि भाई तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी शामिल हो सकती हैं कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें फौरन से पेशतर ऑफर भी कर दिया कि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो जाइए, इनको जनरल सेक्रेटरी कहीं पर अपॉइंट कर देंगे, अभिषेक बनर्जी जी को, और फिर आपका काम हो गया। उसके बाद हम लोग फिर दूसरी पार्टी जो है एनसीपी, जो बड़ी पार्टी निकल करके गई थी कांग्रेस से निकलने के बाद, जो दो बड़े नेता हुए वो कामयाब भी हुए, मुख्यमंत्री हुए अपने अपने स्टेट के। तो वो कामयाब नेताओं को जो अपनी पार्टी बनाई, जैसे भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी से निकल करके जो नेता बीजेपी में आए वो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, ये सब तो चल ही रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाए, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो जाए, और भी बहुत सारे नेता हैं, अब तो नाम गिनती में नहीं आ पा रही है कितने नेता कांग्रेस पार्टी से आए और कितनों को उपकृत भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब वो नाम लेना उचित नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी से आए, बीजेपी ने उन्हें उपकृत क्या सम्मान दिया, बड़ा सम्मान दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो विधायक तोड़ करके लाए, उनकी सरकार भी खत्म करवा दी, गिरा दी सरकार मध्य प्रदेश में, और फिर वो सारे विधायक जीत करके आए और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तो इस तरह से काम हुए हैं। तो जो नेता कांग्रेस पार्टी से टूट करके जाग अलग होकर के ना तो बीजेपी में गए और ना ही किसी अन्य पार्टी के साथ गए, और उन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण किया, और पार्टी का निर्माण करने के बाद अच्छी सफलता पाई। ममता बनर्जी तो 3 टर्म मुख्यमंत्री रही और शरद पवार भी मुख्यमंत्री रहे, हालांकि बीजेपी के सहयोग से बने, लेकिन पार्टी उन्होंने अपनी बनाई और पार्टी का दबदबा रहा। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पार्टी की पहचान हुई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की, एनसीपी की, और एनसीपी एमपी एमएलए सबकी संख्या उनके पास अच्छी खासी रही है कालांतर में। अब तो बहुत पुरानी पार्टी हो गई। तो ये दोनों पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग हो करके अपना अस्तित्व बनाया, अपना मुकाम बनाया, अपना वजूद भी बनाया। अब जब पश्चिम बंगाल का चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद से ही जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, अब हमें वापस कांग्रेस पार्टी में समा जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत विकल्प देना चाहिए। अच्छी बात है, ये सोच कोई बुरी नहीं है कि बीजेपी एक सत्तारूढ़ पार्टी है, 3 टर्म से सत्ता में है, अगर आप उसको चुनौती देना चाहते हैं तो सारी पार्टियां मिलन नहीं हो बल्कि विलय हो जाए और कांग्रेस पार्टी एक ध्रुव हो जाए और कांग्रेस पार्टी में फिर इसकी लड़ाई हो। लेकिन ये राजनीति में दिवा स्वप्न है। राजनीति एक खेल है, किसका? छोटी छोटी टकराहट का, छोटे अहंकार का और छोटे लाभ का, इस सब का कॉकटेल है पॉलिटिक्स। अहंकार नहीं होगा तो अपना वजूद नहीं बना पाएंगे। कई बार उस अहंकार के चक्कर में वजूद मिट भी जाता है, लेकिन वजूद बनाने के लिए, जिसको आप स्वाभिमान कहते हैं, अहंकार और स्वाभिमान के बीच में बड़ा थिन लाइन है। जो लोग अपना वजूद बनाना चाहते हैं वो कहते हैं स्वाभिमानी है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, वो अहंकारी है, वो मिलना नहीं चाहते हैं। तो आप जो भी मान लें, उसे अहंकार मान लें या स्वाभिमान मान लें, लेकिन ये पॉलिटिक्स का इनएविटेबल, बहुत ही आवश्यक इंग्रेडिएंट्स हैं, अवयव हैं। इनको आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने अब ये जो 2-3 बातें हैं राजनीति की, जो छोटे हित भी साधने होते हैं, अब उसे आप छोटा कहें बड़ा कहें, मुख्यमंत्री का पद चाहिए तो चाहिए भाई। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद ही चाहिए था। अगर मान लेती भारतीय जनता पार्टी तो उनका टूट नहीं होता। मंत्री का पद चाहिए तो चाहिए। अब इसे छोटा माने या बड़ा माने, डिमांड छोटा माने, बड़ा माने, लोभ माने, जो भी माने, लेकिन रहता है। हित की टकराहट होती है, अहंकार की टकराहट होती है, स्वाभिमान की टकराहट होती है।
अवसरवादिता की भी टकराहट होती है और इस सब के लिए अवसरवादिता बहुत जरूरी है। अगर उनको अपने हित को साधना है, अगर उनको अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है, तो उसे अवसरवादी भी उसको कहा जाता है। अब उसे अवसरवादी कह लें या आप ये कह दें कि नहीं, हम अवसर की ताक में, राजनीति में तो अवसर की ताक में लोग रहते ही रहते हैं, उसे आप अवसरवादिता भी कह लें। तो अवसरवादिता कह लें, लोभ कह लें, लालच कह लें, स्वाभिमान कह लें, अहंकार कह लें, ये सारे राजनीति के अवयव हैं। अब इन्हीं अवयवों पर एक नई चर्चा शुरू हो गई महाराष्ट्र में, और वो चर्चा है शरद भाऊ पवार के बारे में। शरद भाऊ पवार, कहा जा रहा है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के हिस्सा बनने जा रहे हैं। डील क्लोज हो गया।